हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। फिर से आ गए हैं गांव पहाड़ की दिनचर्या के साथ एक छोटा सा ब्लॉग लेके। सुबह के बज रहे हैं 7। मैंने 2 बार चाय पी ली है, वो भी गुड़ वाली चाय। तो अब मैं जाती हूँ अपनी बकरी के गोठ में। मैंने दाला वाला पका दिया है। पता है, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। जो हमारा कुत्ता है ना, तो बकरी को देख के कितना खुश हो जाता है। जैसे मैं दरवाज़ा खोलती हूँ ना, उसकी और बड़ी वाली बकरी की बिल्कुल ऐसा करती है। अभी दिखाऊंगी, आप बनी रहना। देखो, जानवर भी एक दूसरे को इतना जानते हैं ना, भले इंसान ना जानता हो एक दूसरे को, लेकिन जानवर एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि ये मुझे काटेगा या नहीं काटेगा। जैसे मैं दरवाजे खोलने वाली होती हूँ तो बिल्कुल मतलब चिल्ला चिल्ला के ऐसा लगता है कि जैसे काटने जा रहा है। मतलब वो मतलब ये बताना चाहता है कि मतलब बाहर आओ, मतलब खेलते हैं करके बोलना चाहता है बकरी से। तो मैं अभी दिखाती हूँ आप। दाना बना के मैंने रेडी कर दिया है। ये सुबह ही पका दिया था। अब ये इसको मिला लेती हूँ। ये क्योंकि मैंने ये जो ये उसकूस है उसको काट के रखा है इनके लिए। दलिया पीस के रखते हैं, गेहूं का, सोयाबीन का, बाजरे का। अब दिखाती हूँ। अब इसकी बेताबी देखो, ये बेताबी इसकी। दरवाज़ा खुलने लग गया ना, अब देखो इसको। ये लो लो लो, देखना ये देखिए, मैंने बोला था ना ये इतना उतावला हो जाता है इसकी वजह से। अब ऐसा नहीं है कि इसे काटने के लिए आ रहा, काटने के लिए नहीं, सिर्फ इसको कहता है कि खोलो और बाहर खेलते हैं। क्या अभी देखना, मैं दिखाऊंगी इसको खोलकर। एक मिनट, हट, चलो। ये देखो, चलो। अब ये देखिए इनको पीछे पीछे को मुड़ेगा और फिर देखना इसको। डरता भी है इनसे। 2 अंदर हैं और 3 बाहर से। आगे जाके दिखा। देखो, महायुद्ध छुड़ेगा इनका, महायुद्ध। चलो खाओ, आ जाओ इधर पर खाओ। चलो, इनके लिए यहाँ पर रख दिया है दाना। ये भी दाना खाने लग जाए इसका, बस चली तो। अब मैं निकालती हूँ गोबर। गोबर निकालते हैं, गोबर। लो, खा लो तुम लोग। क्या है, नया नया चौड़ चौड़ क्या करते हो पता नहीं। गोबर, खेत खलियान, यही सब काम होता है हमारा। चलो खाओ। इतने सारे बांधने में बहुत परेशानी हो जाती है बाहर, तो इधर उधर दौड़ते हैं, तो इसलिए मैं इन दोनों को बाहर बांधती ही नहीं हूँ। बस उन तीनों को ही ले जाती हूँ, वो अपनी माँ के साथ जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ दे दिया है दाला। वो आराम से बाहर खा रहे हैं। देखा आपने, कुत्ते को देखा होगा ना, वो इतना खुश हो जाता है ना इनको देखती ही। गोबर निकाल दिया है मैंने ये, और सूखा वाला घास इस पे डोके पे इकट्ठा कर दिया, और गोबर यहाँ पर को कर दिया है। वैसे तो मैंने सबके लिए तख्त बिछाई हुई है, ये सोने के लिए, सबके लिए ही अपने अपना आसन ग्रहण करते हैं ये लोग इसमें। सबके लिए बिछाई हुई है, लेकिन ऊपर से घास भी बिछाती हूँ मैं। बनाया है ये, बकरी को बांधने के लिए बनाया मैंने ये, अपने हाथों से बनाया है मैंने। वहाँ बजी सीमेंट पड़ा था तो मैंने यहीं पर को खूंटी बना दी, क्योंकि एक कम पड़ रहा है। तो अब बकरी बच्चा देने वाली है, तो अगर वो ब्याह जाएगी तो मेरे लिए परेशानी होगी, कहाँ बांधूंगी। तो इसलिए मैंने ये पहले ही सेट करके रख दिया। तो सेट हो गया, थोड़ा इसमें पानी डालूंगी और बिल्कुल बढ़िया बनाया है मैंने इसको। ये देखिए कारीगिरी मेरी। अब ये सेट हो गया तो इसको थोड़ा सा ऐसे निकाल लेती हूँ ना मैं।
ये देखिए सेट हो गया, इनको हटा देती हूँ ईंटों को बिल्कुल। तो छोटा मोटा काम तो हम लोग कर लेते हैं मिस्त्री वाला। ये उनको बाहर फेंक देती हूँ, इतनी बड़ी हो रही है ये। बहुत दाने भी तोड़ने हैं, थोड़ा बहुत दाले के लिए शाम को। तो यही रहती है हमारे गांव पहाड़ की दिनचर्या। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगता है। केला भी खा रही है पूरा पूरा, केले खाएगी सब। चलो अच्छा चलो चलो अंदर। अंदर से सीधे बाहर को जो आते हैं लोग, अंदर जाने की बजाय ना इधर 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 आ जा बाबा। तो मैं बांध देती हूँ, नहीं तो ये इसकी वजह से तो खा ले। शाबाश, ले से कह रही हूँ। चलो चलो चल खाओ। अरे भौंक, ये देखो इतना खुश होता है। तो इनके साथ ही रहते हैं ना दिन भर, तो इनको देख के खुश हो जाता है। जैसे मैं दरवाजे खोलती हूँ तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब मैं ज़्यादा देर तक इन बकरियों को बाहर नहीं रख सकती, क्योंकि कुत्तों का डर रहता है ना। आवारा कुत्ते आते हैं बहुत सारे। आओ इधर आओ, चलो इधर आ जाओ, लो लो आओ, चलो इसको भी बांध देते हैं। जाती हूँ इनके बाद घास, आज के लिए हरी घास खाएंगे, सूखी खाने पड़ेगी। घास आती फिर थोड़ी देर बाद इनके लिए बाड़ी आ जाएगी, तो फिर घास में नहीं जाएंगे। चलते हैं, तुम लोग खा लो। इधर आ जाओ, इसको इधर करो थोड़ा, चलो। अगर ऐसे फैला दो ना तो इनको ठंड नहीं लगती है। तो मैं जो मैंने तख्ते रखे हुए हैं उनके ऊपर मैं घास फैला देती हूँ, फिर ये आराम से सोते हैं। इसको भी बेचैनी है। चलो चलते हैं अब, चल चल, काम निपट लिया है, अब चलते हैं। कल को यहीं पर करते हैं ब्लॉग की एंडिंग, निपटा के बाहर का। उस दिन जो मैंने पापड़ सुखाए थे ना, जो गडेरी के जो गाभी सुखाए थे, वो मतलब पूरा एक टब भर के था, एक टब भर के था। ये सूख के बस इतने ही होंगे, इतने से हुए सूख कर लगाओ। मतलब उस समय 10 किलो होता होगा, अभी सूख कर ये मतलब 1 किलो भी नहीं बना। मैं कह रही थी ना सूख कर बिल्कुल भी नहीं रहता है। और लेकिन ये इतना भी डालोगे तो काफ़ी हो जाता है फूल कर। ये है पापड़ा, इसको स्टोर करके रख दिया है। इतना ही थोड़ा भी है तो ये 1 साल तक पहुंच जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी अगर डालोगे तो ना आप इसको, बहुत टेस्टी होती है। पीसी हुई भट की सब्जी में और गहत की दाल में बहुत टेस्टी होता है ये। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। आपको कैसा लगता है गांव पहाड़ की दिनचर्या, पक्का बताइए।